Hello students, welcome you all. Starting the next lecture of motion. In last lecture हम लोग ने कुछ इक्वेशंस पढ़े थे और उसको डिराइव किया था. ठीक है, आज के लेक्चर में बच्चों हम कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट न्यूमेरिकल. उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज डिस्कस करते हैं. फर्स्ट फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था बच्चों कि एवरेज स्पीड क्या होता है. बराबर है बच्चों. व्हाट इज फॉर्मूला फॉर एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड इज total distance traveled, capita total distance traveled upon total time taken. So average speed is defined as total distance traveled upon total time taken. ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है. ठीक है, अगर वहीं पे अगर दे आर आस्किंग यू बच्चों व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी, सो एवरेज वेलोसिटी किस तरीके से फाइंड करेंगे? यस, कैरी ऑन. इट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट. टोटल क्या बोला बच्चों? डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी अपॉन टोटल टाइम. सो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. सो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को हम लोग क्या कहेंगे? एवरेज वेलोसिटी. क्लियर विद दिस? ओके. नेक्स्ट हमने कुछ न्यूटन्स के लॉ देखे थे. बराबर है. इक्वेशन फर्स्ट क्या था बच्चों? ये कब अप्लाई करने का? जब पिक्चर में एक्सेलरेशन नहीं है, मतलब बॉडी इज मूविंग या पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी या कांस्टेंट स्पीड से आगे बढ़ रहा है, तभी अप्लाई करने का, मतलब यूनिफॉर्म मोशन के लिए. सो ये दो फॉर्मूले जो अप्लाई होंगे ना बच्चों, ये तब अप्लाई होंगे जब हमारा मोशन यूनिफॉर्म होगा. यूनिफॉर्म मोशन, वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन जीरो, वो टाइम पे अप्लाई करने का. फिर जब पिक्चर में एक्सेलरेशन आएगा, मतलब एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, जीरो नहीं है बट बॉडी एक्सेलरेट होते जा रहा है. सो हमने तीन इक्वेशंस देखे थे. फर्स्ट इक्वेशन दैट इज v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, काइनेमेटिक्स. सेकेंड इक्वेशन क्या था बच्चों? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. एंड थर्ड इक्वेशन क्या था बच्चों? थर्ड इक्वेशन था, यस कैरी ऑन, क्या था थर्ड इक्वेशन? दैट इज v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस टू ए एस. ये तीन इक्वेशंस देखे थे. v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वेयर v इज फाइनल वेलोसिटी, u इज इनिशियल वेलोसिटी, a का मतलब एक्सेलरेशन, t का मतलब टाइम टेकन, s का मतलब डिस्प्लेसमेंट. क्लियर विद दिस? ओके. सो ये सब फॉर्मूलाज के बेस के ऊपर, ऑन द बेसिस ऑफ दिस फॉर्मूला, आज कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं. तो स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट. पहले कुछ सॉल्व एग्जांपल देखेंगे बच्चों, फिर हम अनसॉल्व एग्जांपल्स के साथ आगे बढ़ेंगे. ठीक है. अभी अगर देखा जाएगा सो हमारे सीबीएसई टेक्स्ट बुक में, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में सॉल्व एग्जांपल 8.1. ठीक है. क्या बोला उन्होंने? एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स, सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं गिवन, एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स 16 मीटर इन 4 seconds. सो डिस्टेंस 1 कितना मीटर? 16 मीटर. ओके. कब? उसको टाइम कितना लग रहा है? 4 सेकंड लग रहा है. दैट इज t1 का वैल्यू 4 सेकंड. एंड देन अनदर 16 मीटर, मतलब d2 इज अनदर 16 मीटर. ये कब हो रहा है? जब t2 का वैल्यू कितना आ रहा है? 2 seconds. ओके. व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट? ओके. सो कैसे फाइंड करेंगे? क्या फाइंड करने बोला है बच्चों? टू फाइंड एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क. यहाँ पे एक्सेलरेशन की बात नहीं हो रही, तो डायरेक्टली कैलकुलेशन. क्या फॉर्मूला है बच्चों एवरेज स्पीड का? एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू, यस कैरी ऑन, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड. बराबर है बच्चा? यस सर. अपॉन टोटल टाइम टेकन. टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, दैट इज एवरेज स्पीड. ओके. तो उससे कितना टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया यहाँ पे? d1 प्लस d2. इसको टाइम कितना लग रहा है? t1 प्लस t2. दैट इज d1 का वैल्यू कितना है? 16. 16 प्लस 16 द होल डिवाइड बाय 4 प्लस 2. बराबर है? यस सर. 16 16 32. 4 प्लस 2 6. ओके. इसको डिवाइड कर लेंगे.
दैट इज बोलो 2 3 जा 2 16 जा तो 16/3। तो फाइनली हम यहाँ पे लिखते हैं एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 16/3 मीटर पर सेकेंड लिखो, या तो इसको और डिवाइड करना तो लिख सकते हैं 5.33 मीटर पर सेकेंड बराबर 16 डिवाइड बाई 3। अगर डिवाइड करोगे तो आपको ये मिलेगा, क्या मिलेगा बच्चों 5.33। कुछ डाउट है यहाँ पे? वेरी सिंपल फॉर्मूला बच्चों एंड वेरी सिंपल न्यूमेरिकल। क्लियर है, समझ रहा ना बच्चा? ठीक है, चलो नेक्स्ट सम के तो हम आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोला है यहाँ पे, कुछ वेलोसिटी के ऊपर का सम्स करेंगे। एक 8.2 सबसे लिखने का जीवन में क्या है, मतलब गिवन क्या है, ठीक है। गिवन द ओडोमीटर ऑफ अ कार। ओडोमीटर वो डिवाइस होता है जो स्पीड कैलकुलेट करता है, बराबर आपने देखा रहेगा ऐसा, बराबर है बच्चा। जब स्कूटी नॉल चलाते हैं ना तो जो मजे मारता है ना, दैट इज फ्रॉम द ओडोमीटर। रीच 2000, क्या बोला है 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ द ट्रिप। ओके सॉरी, ओडोमीटर क्या कैलकुलेट करता है, डिस्टेंस कैलकुलेट करता है। ओडोमीटर ऑफ अ कार रीच 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ द ट्रिप एंड 2400 किलोमीटर एट द एंड ऑफ द ट्रिप। मतलब स्टार्टिंग में ना ओडोमीटर का रीडिंग कितना था, ये डिस्टेंस कैलकुलेट करता 2000, फिर एंड में उसका कितना था 2400 रीड कर रहा था एट द एंड ऑफ द ट्रिप। इफ द ट्रिप टू बराबर है कितना टाइम, 8 आवर, मतलब उसको टाइम कितना लग रहा है यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए 8 आवर। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकेंड। मतलब यहाँ पे डिस्टेंस कितना आएगा, यहाँ पे डिस्टेंस कवर्ड बाय कार, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार कितना आएगा 2400 माइनस 2000, दैट इज कितना आएगा 400 किलोमीटर। स्टार्टिंग में 2000 किलोमीटर दिखा रहा था, फिर 2000 किलोमीटर से वो 2400 किलोमीटर तक जा रहा है, मतलब स्टार्टिंग में इट वाज शोइंग 2000 किलोमीटर एंड नाउ द ओडोमीटर जो डिस्टेंस बता रहा है वो बता रहा है कि 2400 किलोमीटर का रीडिंग दिखा रहा है। मतलब टोटल आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया रहेगा 2000 से 2000। देखो ना, पहले मैं 5 पे था, अब मैं 7 पे जा रहा हूँ, तो मैंने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया 2। सेम यहाँ पे भी ओके। और इसको टाइम कितना लग रहा है, टाइम कितना लग रहा है, टाइम टेकन इज इक्वल टू 8 आवर। ये क्वेश्चन में बोला गया, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है, टू फाइंड एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क कैलकुलेशन। क्या फॉर्मूला है एवरेज स्पीड का, एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, वही फॉर्मूला सेम टू सेम कॉपी पेस्ट करने का, अपॉन टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ओके, सो कितना टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया उसने 400 बराबर है किलोमीटर। कितना टाइम लग रहा है उसको 8 आवर। तो ये किलोमीटर है और ये आर है, 8 1 जा 8 5 जा 8 0 जा, इसका स्पीड कितना रहेगा 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब इसको कन्वर्ट किस में करना है, मीटर पर सेकेंड में। तो कैसे करेंगे, 1 किलोमीटर इज 1000 मीटर, तो ऊपर 1000 लिख लेने का। ओके, एंड 1 आवर, 1 घंटा कितना होता है 3600 सेकेंड्स, बराबर है ना बेटा। वी हैव स्टडीड दिस फर्स्ट लेक्चर में। 1 किलोमीटर कितना होता है 1000 किलोमीटर, सॉरी 1000 मीटर, एंड 1 आवर दैट इज 3600 सेकेंड्स। कैसा ना, 1 घंटा मतलब 60 मिनट्स, तो 16 to 60 सेकेंड्स हो जाएगा। ओके, 1 चकला 2 चकला 1 टकला 2 टकला छू। ओके, अब क्या होगा टेबल बोलो, 2 1 जा 2 कितना जा, यस कैरी ऑन, 18 जा 2 कितना जा 5 जा, अगेन 2 कितना जा 9 जा, बराबर है ना बच्चा। 2 कितना जा 9 जा, अब बोलो 2 कितना जा 25 जा, सो 25 मल्टीप्लाई 5 दैट इज 125 अपॉन 9, और यूनिट क्या आएगा मीटर पर सेकेंड। इसको आप चाहिए तो डिवाइड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। समझा बच्चों, कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन 8.3 देखते हैं इसकी जीवन में क्या है।
ठीक है. उषा swims in a 90-meter long pool. She covers 180 meter in 1 minute. मतलब टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय उषा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय उषा. तो उषा ने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है 180 मीटर, और उसको टाइम कितना लग रहा है, टाइम टेकन बाय उषा इज 1 मिनट. 1 मिनट मतलब कितना सेकेंड, 60 सेकेंड. 1 minute by swimming from one end to other and back along the same straight path. Find the average speed and average velocity of Usha. मतलब बेसिकली अगर हम देखेंगे, सो अगर ये हमारा कुछ पूल है इस तरफ ऐसा, सो उषा ने यहाँ से स्विमिंग स्टार्ट किया था, ये यहाँ से यहाँ तक गए एंड अगेन शी रिटर्न्स बैक अलोंग द सेम पाथ. मतलब जो उसका इनिशियल पोजीशन था, क्या वही उसका फाइनल पोजीशन है बच्चों? यस सर. सो नाउ योर इनिशियल एंड फाइनल इज सेम. सिंस इनिशियल एंड फाइनल इज सेम, तो यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ उषा इज इक्वल टू 0, क्योंकि अगेन इट रिटर्न बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन. मतलब जहां से इसे शुरुआत की थी ये वहीं पे वापस आ रही है. बराबर है बेटा. तो इनिशियल और फाइनल के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0. अब टू फाइंड, क्या क्या फाइंड करने बोला, दे आर आस्किंग टू फाइंड एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क and average velocity is equal to question mark. Average speed is equal to question mark. Average velocity is equal to question mark. Start करें. Yes. Calculation. Average speed is equal to total distance traveled. वही सेम फॉर्मूला लिख रहे हैं बेटा, अपॉन टोटल time taken. What is total distance traveled? 180 मीटर. टोटल टाइम कितना लग रहा है, 1 मिनट लग रहा है उसको, दैट इज 60 सेकेंड्स. ये कैंसिल, सो आंसर आएगा 3 मीटर पर सेकेंड. ये एवरेज स्पीड होगा. ओके. अब उन्होंने ये भी पूछा है, क्या पूछा है, एवरेज वेलोसिटी. नाउ हाउ टू फाइंड एवरेज वेलोसिटी. एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू, इज डिफाइंड एज टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी. बराबर है ना बच्चों, अपॉन टोटल टाइम. टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. सिंस उषा रिटर्न बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितने, 0. 0 अपॉन जो भी है 60, तो 0 ही आने वाला है. ये 0 0 कैंसिल होगा, 1/6 नहीं लिखने का, ऐसा रॉकेट साइंस नहीं यूज करने का. तो एवरेज वेलोसिटी कितना आएगा, 0 मीटर पर सेकेंड. क्लियर विद दिस. ये 0 आएगा, पता है ना क्यों? ओके. कोई भी नंबर ऊपर 0 रहेगा, नीचे कोई फर्क नहीं पड़ता है, 0 ही आता है आंसर. समझा बच्चों? तो वेरी सिंपल क्वेश्चन. अब तक हम लोग एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के ऊपर ही सम सीख रहे, ठीक है ना बेटा? यस. चलो फिर हो गया ये. हम आगे बढ़ते हैं विद नेक्स्ट सम. ये कौन सा था? अब तक स्टार्टिंग के 2 फॉर्मूलेस के ऊपर ही थे, एवरेज स्पीड और एवरेज क्या बेटा, और एवरेज वेलोसिटी. अब वैसे ही कुछ एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के सम्स थोड़े स्टार्टिंग में जो हमारे एक्सरसाइज में दिया, पहले एक ही टाइप के सारे सम्स करते फिर आगे बढ़ते. जो हमारे एक्सरसाइज में दिए, कहाँ पे दिए बच्चों, एक्सरसाइज में, ये 2 फॉर्मूले के ऊपर, वो पहले करते फिर आगे बढ़ते. अब एक्सरसाइज की क्वेश्चन की बात हो रही है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज. फर्स्ट क्वेश्चन, सम्स बेस्ड ऑन एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी. आज के लेक्चर हम यही 2 कंसेप्ट देखेंगे. नेक्स्ट लेक्चर से ये फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे. क्या बोला है, एन एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकेंड्स. मतलब एक एथलीट है, एक पूरा सर्कुलर ट्रैक है. बराबर है ना बच्चों? ये सर्कुलर ट्रैक का जो डायमीटर है ना, क्या बेटा, डायमीटर कितना दे यहाँ पे, द डायमीटर इज गिवन ओवर हियर एज द डायमीटर 200 मीटर. और ये पूरा एक राउंड कंप्लीट करता है. मतलब इसने यहां से शुरुआत की थी और यहां से यहां तक चल रहा है. ये सब कितने टाइम में कर रहा है वो, 40 सेकेंड्स. सो जीवन में क्या है, जीवन में डायमीटर कितना, 200 मीटर. टाइम टेकन, इसको कितना टाइम लग रहा है,
सर टाइम लग रहा है उसको 40 सेकेंड्स. वेरी सिंपल. What will be the distance covered and the displacement at the end of 2 minutes 20 seconds? To find distance and displacement after 2 minutes and 20 seconds. बराबर है. एकदम मस्त वाला क्वेश्चन है, तो ध्यान देना. हम लोग यहाँ पे एवरेज स्पीड फाइंड कर लेंगे जो भी है. बराबर है. तो बेसिक है ना, स्टार्ट करते डायरेक्टली डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से कैलकुलेशन. बेटा उसको पूरा एक राउंड कंप्लीट करने को कितना टाइम लगता है? 40 सेकेंड. नाउ 2 minutes and 20 seconds is equal to 2 minutes मतलब 120 seconds plus 20 seconds, so 140 seconds. कितना सेकेंड्स? 140 सेकेंड्स. बराबर है. 1 राउंड को कंप्लीट करने उसको 40 सेकेंड्स लगते हैं. कितना सेकेंड्स लगता है? 40. लेट x राउंड बी कंप्लीटेड इन 140 सेकेंड्स. एक राउंड सोचना बच्चा, एक राउंड को कंप्लीट करने के 40 सेकंड लगता है, तो 2 राउंड को 80 सेकंड, 3 राउंड को 120. तो हम लोग लेते हैं सपोज 140 सेकंड में उसने x राउंड कंप्लीट किया. तो अब x कैसे फाइंड करने का? कुछ नहीं, सिर्फ क्रॉस करने का. यहां से मतलब 1 into 140 इज इक्वल टू x into 40. तो x का वैल्यू कितना आएगा? 140/40. ये गया 14/40, दैट इज 3.5. तो उसने कितने राउंड कंप्लीट किए? 3.5. बराबर है बच्चों. तो कौन चल रहा था? क्या नाम था? एथलीट. सो देयरफॉर आफ्टर 2 minutes and 20 seconds द क्या नाम था? एथलीट completes. The athlete completes. कितना राउंड कंप्लीट करेगा वो? 3.5 राउंड्स. 3.5 rounds. Cleared with this? Okay. Now pay attention. Distance after 1 round. Distance travel लिखते हैं. Distance traveled after 1 round. एक राउंड के उससे कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया रहेगा? सर एक राउंड के बाद उसने ये पूरा चक्कर लगाया और पूरे चक्कर का डिस्टेंस कितना होता है? 2πr. बेटा सरकमफेरेंस ना. सो डिस्टेंस कवर्ड आफ्टर 1 राउंड इज 2πr, वेयर r इज रेडियस. बराबर है बच्चों 2πr. क्या ये 2πr को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि पाई मल्टीप्लाई बाई डी, क्योंकि 2r दैट इज 2 टाइम्स ऑफ रेडियस इज डायमीटर. बच्चों जो डायमीटर होता है वो रेडियस का कैसा होता है? डबल होता है. सो 2 into r कैन बी रिटन एज d. तो एक राउंड में उसे कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है उसने? यस, कैरी ऑन. एक राउंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? 2πr. या फिर आपको डायमीटर में नहीं जाना तो रेडियस भी लिख सकता है. रेडियस कितना आएगा यहाँ पे? डायमीटर अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 100 मीटर. चलेगा? हाँ. तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड आफ्टर 1 राउंड कितना आएगा? 2 into पाई into r, दैट इज 2 into पाई. पाई मतलब 22/7 इंटू कितना होगा? 100. बराबर है ना. रेडियस 2 into 22 कितना होता है? 44. 44 इंटू 2 तक ले, दैट इज 4400. 4400/7. ये एक राउंड में उससे डिस्टेंस ट्रैवल किया. अगर हमने एक राउंड में 2 मीटर ट्रैवल किया तो 2 राउंड में 4 मीटर, 3 राउंड में 6 मीटर, 5 राउंड में 10 मीटर. कैसे किया? मल्टीप्लाई किया. यहां पे भी वही करना है. देयरफॉर डिस्टेंस ट्रैवल्ड आफ्टर 3.5 round is equal to 3.5 multiply by 2 4 2 टकले अपॉन 7. बराबर. दैट इज क्या मैं इसको 35/10 लिख सकता हूं? पॉइंट को हटाने के लिए डिवाइड बाय 10 करेंगे. पॉइंट को हटाने के लिए डिवाइड बाय 10 करेंगे. मल्टीप्लाई बाय 4400/7. बराबर है. ओके 7 1 7 5
5 1s are 5 2s are 2 1s are 2 2s are और ये 0 0, so that is 2200 मीटर. ये हो गया डिस्टेंस ट्रैवल्ड आफ्टर 3.5 राउंड. डिस्टेंस ट्रैवल्ड आफ्टर, देखना बेटा अभी ना मैं सिर्फ ये दो फॉर्मूला के ऊपर ही सम्स करा रहा है, तो ध्यान देना, इसको मैं बाद में कराने वाला हूँ. सिर्फ लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था वो एक्सप्लेन करके मैं यहाँ तक था. ठीक है, यस. तो कंसेप्ट समझा बच्चों. तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड आफ्टर कितना, 3.5 राउंड कितना होगा, सिर्फ मल्टीप्लाई किया. एक राउंड में उससे इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो 3.5 राउंड में इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया. अब क्या हो जाए डिस्प्लेसमेंट. कंसेप्ट देखो, एक राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड, 3.5 राउंड. मतलब बच्चों 3.5 राउंड के, एक राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड, 3.5 राउंड, मतलब आफ्टर 3.5 राउंड द पार्टिकल इज ओवर हियर, द बॉडी इज ओवर हियर, द एथलीट इज ओवर हियर. समझ रहे हैं? मतलब आफ्टर 3.5 राउंड द एथलीट, कौन बच्चा, किसकी बात हो रही है बेटा, द एथलीट की बात हो रही है. सो द एथलीट इज एट डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट. मतलब डायमेट्रिकली ऑपोजिट मतलब एथलीट इसके एग्जैक्टली सामने. 3.5 राउंड कंप्लीट कर रहा है ना, 1 2 3, 3.5 मतलब इसके एग्जैक्टली सामने है. डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तुम कैसे जा रहे हैं, कहां से जा रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता. डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, तुम कितना राउंड कवर किया वो भी फर्क नहीं पड़ता. इनिशियल और फाइनल के बीच का डिस्टेंस, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. सो डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट तुम कितना राउंड कंप्लीट किया, दैट डजंट मैटर. डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस. तो व्हाट इज, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस नथिंग बट डायमीटर. और भाई यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, तो डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट यहां पे क्या आएगा, डायमीटर आएगा. तुम कितना राउंड घूम रहा हो फर्क नहीं पड़ता. इनिशियल इधर था, फाइनल इधर था, ये दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज टर्म्ड एज डिस्प्लेसमेंट. दैट्स इट. तो डायमीटर कितना है, 200. तो डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, 200 मीटर. ये समझा बच्चा, ये समझा क्या तेरे को, क्लियर विद दिस. ये हो गया हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट. एक एक कंसेप्ट समझना बच्चों, नहीं समझा तो ध्यान दे. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. अब सपोज उन्होंने ये भी पूछा रहता कि व्हाट इज एवरेज स्पीड एंड एवरेज डिस्प्लेसमेंट, वो आपको घर पे करना है. ये एक्स्ट्रा मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ. पूछा तो नहीं है बट पूछेगा तो, कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है. The average speed is total distance traveled upon total time taken. What is total distance traveled? Total distance traveled after 3.5 round. 2200. Upon total time taken, कितना टाइम लग रहा है उसको, 140. देखो ना, टोटल 140. तो 0 0 क्या होने वाला है, कैंसिल. 2 1 0 2 7. तो ये आएगा 110/7 मीटर पर सेकेंड. इफ यू वांट यू कैन डिवाइड. 7 1 7, बचा कितना, 4. 7 5 35. ठीक है ना बेटा, तो 15 पॉइंट समथिंग आंसर है. ओके, डिवाइड पता है ना बेटा, कुछ इस तरीके से 9 स्टैंडर्ड में तुम लोग. 7 1 7, बचा कितना, 4. 0 7 5 35, बचा कितना, 5. बराबर है ना, तो ये नहीं जाना, तो 0 7 7 49. तो लिख लो, दैट इज इक्वल टू 15.7 मीटर पर सेकेंड. एंड अगर एवरेज स्पीड पूछा है तो एवरेज स्पीड ही फाइंड किया. एवरेज वेलोसिटी पूछा है तो व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला, यस, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, 200. एंड व्हाट इज टाइम, 140. सो 200 डिवाइड बाय 140. 0 0 कैंसिल होगा. 20 अपॉन क्या आएगा, 14 आएगा. 20 अपॉन 14 मतलब 10/7. ठीक है, दैट्स इट. वो घर पे कर लेना. बट ये सम समझा क्या बेटा, एक एक कंसेप्ट यहाँ पे करा गया. ठीक है, ध्यान देना, कॉपी. Yes, last sum for today. Okay, exercise का question number 2. Given डायरेक्ट solution के पास ही पहुंचेंगे हम लोग, ध्यान देना. Joseph jogs from one end E to other end B of a straight road 300 meter in 2 minutes 30 seconds and then return 10 turnarounds and jog 100 meter back to point C. Okay, in another कितना minute, 1 minute.
व्हाट आर जोसेफ एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। डायरेक्ट सॉल्यूशन के साथ ही आगे बढ़ते हैं। मैं 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिए ए, बी एंड सी। तो बेटा जोसेफ को ए से बी तक का जो डिस्टेंस दिया उन्होंने फ्रॉम ए टू बी इज 300 मीटर। बराबर है बच्चों, कितना मीटर? 300 मीटर। ओके, तो ये पहले 300 मीटर यहां से यहां तक ट्रैवल कर रहे हैं। ओके, और ये 300 मीटर कितना टाइम में ट्रैवल कर रहा है? यहां से लेके यहां तक उसको जाने को टाइम कितना लग रहा है? दैट इज T1। कितना लग रहा है बेटा? T1 कितना दिया उन्होंने? 2 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स। सो T1 का वैल्यू दिया है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे लिखता हूँ डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू 300 मीटर, जिसको हम D1 लिखेंगे। बराबर है। टाइम टेकन फ्रॉम ए टू बी, इसको हम T1 लिखेंगे। 2 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स। 2 मिनट मतलब 120 सेकेंड्स प्लस 30 सेकेंड्स, दैट इज 150 सेकेंड्स। हो गया। अब आगे क्या पूछा मैंने? अभी क्या कहा है? एंड टर्न अराउंड, पलट एंड जॉग्स 100 मीटर बैक टू पॉइंट सी। मतलब यहाँ से अगेन 100 मीटर पे है। मतलब सपोज ये पॉइंट सी था, तो सी और बी के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज गिवन एज 100 मीटर इन 1 मिनट। ओके, सो डिस्टेंस फ्रॉम बी टू सी, इसको हम D2 कहेंगे, इज 100 मीटर। टाइम टेकन फ्रॉम बी टू सी T2, कितना टाइम लग रहा है उसको बच्चों? 1 मिनट। 1 मिनट मतलब कितना सेकेंड? 60 सेकेंड। अब क्या पूछा है? व्हाट आर जोसेफ्स एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी जॉगिंग फ्रॉम ए टू बी एंड ए टू सी। सो फ्रॉम ए टू बी एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू, ए से बी देखो, सिर्फ ए से बी में डिस्टेंस कितना टोटल? 300। ए से बी तक जाने को टाइम कितना लग रहा है? 150। तो कितना आएगा बेटा? 2 मीटर पर सेकेंड। कैंसिल। बराबर है। वेरी सिंपल, कंसेप्ट समझा। अब क्या पूछा है? एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी ए और बी के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना है? 300 मीटर टोटल डिस्प्लेसमेंट, और टाइम कितना लग रहा है? 150। सर ये 300 मीटर क्यों? बेटा देखना, जब भी बॉडी स्ट्रेट लाइन में जाता है विदाउट एनी चेंज इन डायरेक्शन, दैट टाइम डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल। फर्स्ट लेक्चर हमने देखा है, वही हो गया। तो दैट इज ये 0 0 कैंसिल होने वाला है। कितना मिलेगा? 15 1 15 2 सा, तो अगेन 2 मीटर पर सेकेंड। So when a body travels in a straight line without change in direction, distance and displacement are equal, and hence velocity and speed are equal. देखो, अब important point from A to C. From A to C. Yes, carry on. Average speed is equals to total distance traveled upon total time taken. Upon total time, total distance is D1 plus D2 upon total time T1 plus T2. टोटल डिस्टेंस D1 प्लस D2। D1 कितना है? 300, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा ऐड करने का बेटा। D2 कितना है? 100। T1 कितना है? T1 कितना है? 150। T2 कितना है? 150 प्लस 60 दैट इज इक्वल्स टू, तो अगर देखा जाएगा तो ऊपर आएगा 400 अपॉन 210, तो 0 0 कैंसिल, तो फाइनल आंसर 40 अपॉन 21 मीटर पर सेकेंड। डिवाइड कर देना, ठीक है? दैट इज एवरेज स्पीड। अब एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम ए टू सी, क्या है एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला? एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन total time. Total displacement upon total time. What is displacement from A to C? ये टोटल कितना है? 300। ये कितना है? 100। तो ये कितना हो गया? A और C के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया? 200।
तो यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट इज 200 अपॉन टोटल टाइम, तो उतना ही लगेगा यहाँ से यहाँ तक प्लस यहाँ तक, क्योंकि बेसिकली मैं ए से सी डायरेक्टली नहीं जा रहा हूँ, मैं पहले ए से बी जा रहा हूँ फिर बी से सी आ रहा हूँ, मतलब ये टोटल टाइम हो गया, बट डिस्प्लेसमेंट मतलब इनिशियल और फाइनल के बीच का डिस्टेंस। अगेन ये 0 0 क्या होने वाला है, 2 दैट इज 20 अपॉन 21 मीटर पर सेकेंड, दैट्स अ फाइनल आंसर। क्लियर विद दिस? तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट सम्स है बच्चों जो आज के लेक्चर में सॉल्व किए। नेक्स्ट लेक्चर ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट सम्स को थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, ठीक है? ये सब अच्छे से कॉपी कर लेना। टिल देन थैंक यू, बाय, टेक केयर।